Hello everyone, my name is Vaibhav Shivhare and you all are welcome to UPPCS उत्कर्ष। जैसा कि आप मेरे ज्योग्राफी के बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं, कुछ मैराथन सेशन के माध्यम से, कुछ वीडियोस क्विक रिवीजन के माध्यम से, और इन मैराथन सेशंस और क्विक रिवीजन वीडियोस के माध्यम से मैंने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत होलिस्टिकली कवर करने का प्रयास किया है। आप देखेंगे इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस सेपरेट प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी थ्रू मैप्स करके एक सेक्शन है, और उस ज्योग्राफी थ्रू मैप्स वाले सेक्शन में आप देखोगे तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में एक 4 आवर्स फिर एक 5 आवर्स की एक मैराथन क्लास है जिसमें मैंने सारे कॉन्टिनेंट कवर कराए हैं। तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। बट आज मैं आपके सामने जो उपस्थित हुआ हूँ उसका पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों को समस्या आती है कि सर ज्योग्राफी को कैसे अप्रोच करें, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें, है ना। कई बार ये चैलेंज सामने आता है कि सर हमने पढ़ तो लिया है, अब ये बता दीजिए रिवीजन कैसे करें, या शॉर्ट नोट्स वाकई में बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। आज ये शॉर्ट एंड क्रिस्प एक सेशन है, ये लगभग 15-20 मिनट्स का सेशन होगा। इस सेशन में, छोटे से सेशन में, आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे ज्योग्राफी को, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, और अगर आप बिगिनर नहीं हैं, ऑलरेडी एक बार पूरी ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, देन व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू लर्न ज्योग्राफी इन अ इजी एंड द सिंपलेस्ट वे। सो 2 कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड करूंगा, 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक तो उनके लिए स्ट्रैटेजी पहले डिस्कस करेंगे जिन्होंने, जो इनिशियल लेवल पर है, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन जस्ट अभी शुरुआत ही करी है। तो आज का जो सेशन है, हाउ टू लर्न ज्योग्राफी। और दोस्तों, हाउ टू लर्न ज्योग्राफी ये तो ठीक है, इस बात को तो हम समझेंगे। इससे एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी समझ में आती है कि ज्योग्राफी एक ऐसा जीएस का एक ऐसा कोर कंपोनेंट है, ज्योग्राफी जीएस का एक ऐसा कोर कंपोनेंट है जो सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री की बात हो या मेंस की बात हो। इधर यू टॉक अबाउट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और यूपीएससी प्रीलिम्स, इन दोनों एग्जाम में आप देखोगे तो ज्योग्राफी में हमेशा आपको लगभग 20, 25, 22 ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट वाला सेक्शन भी शामिल कर लें तो क्लोज टू 25 to 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं ओनली फ्रॉम दिस ज्योग्राफी सेक्शन, राइट। तो ज्योग्राफी हैज़ अ वेरी वास्ट वेटेज इन प्रीलिम्स। मेंस में तो पूरा GS1 में अलग से सिलेबस डिफाइन है ही ज्योग्राफी का, हिस्ट्री के साथ, है ना। तो यहाँ पर मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। हाउ टू लर्न ज्योग्राफी, दोज हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन, जिन्होंने अभी जस्ट अपनी तैयारी शुरुआत करी है, दैट मीन्स इनिशियल लेवल पर है। तो इनिशियल लेवल पर जिन लोगों ने अपनी अभी प्रिपरेशन शुरू करी है, हमेशा आप ज्योग्राफी को 2 कैटेगरीज में, टॉपिक्स को 2 कैटेगरीज में बांट दो। 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली कैटेगरी है कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स, ठीक, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स। और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स के बाद दूसरा है आपके फैक्चुअल टॉपिक्स, ठीक। कंसेप्चुअल टॉपिक्स एंड फैक्चुअल टॉपिक। कंसेप्चुअल टॉपिक को आप कैटेगराइज कर दो सबसे पहले कि कंसेप्चुअल टॉपिक में क्या क्या टॉपिक हमें, जो कंसेप्ट हमारा, जो बेस, जो फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग करते हैं, जहां से कॉन्सेप्ट बेस्ड जो टॉपिक्स हैं, ठीक, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो टॉपिक हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक में सबसे पहले जो आता है वो फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। और इस फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में 3 यूनिट हैं जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट वेटेज है। एक है जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा ओशनोग्राफी, और तीसरा है आपका क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी, ये 3 टॉपिक हैं। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं। मतलब अगर आप सबसे पहले जब फिजिकल ज्योग्राफी, जब आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हो, मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूं पहले, है ना, जब आप ज्योग्राफी पढ़ना सब्जेक्ट करते हो तो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट जो नेचर है इसका, वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल नेचर है। तो चूंकि इसका नेचर कंसेप्चुअल है, चूंकि ये थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट का सब्जेक्ट है, और जब आप जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी से शुरुआत करते हो तो आपका जो फाउंडेशन है इस सब्जेक्ट का वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है।
और इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सबसे पहले इन तीनों यूनिट्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। मतलब इन तीनों यूनिट को कवर करने में भी आपको लगभग 1 मंथ और 2 मंथ का समय लग सकता है इफ़ यू आर अ बिगिनर, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इसके लिए क्या क्या सोर्स फॉलो करने चाहिए, सोर्स पर भी मैं चर्चा करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी है या ओशनोग्राफी है या फिर क्लाइमेटोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी के आप प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी आप प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन देखिए, प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन देखिए। आप जैसे मान लीजिए आपने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना शुरू किया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मान लीजिए आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपने पढ़ा, ठीक। एक एग्जांपल ले रहा हूं, या मान लीजिए आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा। आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आपने पढ़ा। आप जैसे ही इन टॉपिक को पढ़ें आप उससे एसोसिएटेड प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक। तो जियोमॉर्फोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरे अर्थ का स्ट्रक्चर समझ में आएगा, अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पर जो रिलीफ फीचर्स हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो बहुत इसको बेहतर तरीके से अगर आपको सीखना है जियोमॉर्फोलॉजी का, तो मैं अपने सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं जिन्होंने प्रिपरेशन अभी जस्ट स्टार्ट करी है, मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि क्लास 6th to 12th की एनसीईआरटी जरूर फॉलो करवा। क्लास 6th से लेके 12th तक की एनसीईआरटी को आप फॉलो करो और कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक खरीद लो आप पहले, लेकिन एनसीईआरटी फॉलो करना है आपको। मतलब जिन लोगों का ज्योग्राफी 0 है, मतलब जो शून्य से शिखर तक की यात्रा तय करना चाहते हैं, ज्योग्राफी में जो लोग शून्य से शिखर तक की यात्रा तय करना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूं कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी में भी वो भी क्लास 6 से स्टार्ट करिए, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। मैं अश्योरेंस दे रहा हूं आपको इस बात का कि आपका ज्योग्राफी का जो फंडामेंटल वैल्यू है, जो बेस है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स को समझाने का प्रयास किया गया है। और अगर आप बिगिनर हैं, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को कभी पढ़ने का, बहुत आसानी से आप इस विषय को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आप पैरेलल यूट्यूब पर मैंने क्लास लिए, इसी चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों की आप टॉपिक पढ़िए और मेरी क्लास को देखिए, तो उससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, ठीक। इसी तरीके से आप जब ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ओशनोग्राफी में फॉर एग्जांपल मान लीजिए ओशनोग्राफी में आप ओशनिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ओशनिक करंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए कोई दूसरा टॉपिक ले लेते हैं हम कि इसमें आप ओशन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, समुद्र की लवणता एवं तापमान के बारे में मान लो अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से आप इस टॉपिक को कवर कीजिए, पढ़िए। 11th क्लास की एनसीईआरटी में और भी डिटेल में दिया हुआ है, पहले 9th की पढ़ेंगे फिर 11th की पढ़ेंगे, तो और धीरे धीरे एक बेस स्ट्रांग होगा आपका। फिर जैसे ही आपने ओशनिक करंट और ये वाले टॉपिक कवर किए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि ओशनोग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओशनिक करंट, आप क्या कीजिए, वहां से प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए कि सेट ऑफ क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और फिर उसके बाद मेंस वाले सेगमेंट को जरूर देखिए। देखो यार, कोई भी सब्जेक्ट तुम शुरू करते हो या पढ़ते हो तो वो सब्जेक्ट केवल प्रीलिम्स अप्रोच के साथ नहीं पढ़ना है आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी है। यूजुअली बच्चों के बीच में एक मिथ रहता है, एक नोशन रहता है कि यार पहले प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तब तो मेंस के लिए पढ़ाई करेंगे, तब तो मेंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं होता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, जब स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की डेट नज़दीक होती है उससे 2.5-3 महीने पहले आपका अप्रोच प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाता है। दैट मीन्स आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करने लगते हैं, उस दौरान आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अदरवाइज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेके चलना है। आपको प्री से जुड़े हुए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना है और मुख्य परीक्षा यानी मेंस के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते जाना है। आप देखो ओशनोग्राफी से कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। इसके अलावा आप देखोगे क्लाइमेटोलॉजी की हम बात करें, क्लाइमेटोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच कंसेप्चुअल टॉपिक। मतलब क्लाइमेटोलॉजी में तो आप कुछ रट कर काम चला ही नहीं सकते हो। ओशनोग्राफी में चलो फिर भी आप थोड़ा बहुत देखोगे, रटने का प्रयास करोगे, हालांकि यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है। या जियोमॉर्फोलॉजी में शायद आपको रटना पड़ेगा यार कि कौन सा एक्टिव वॉल्केनो कहां पर है,
या डॉर्मेंट वॉल्केनो कहाँ पर है, या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहाँ पर है, उन वॉल्केनो की लोकेशन हो सकता है आपको याद करना पड़े। बट क्लाइमेटोलॉजी में टोटल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें आपसे पूछ लेता है, वो एक टॉपिक ले लेते हैं फॉर एग्जांपल प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। या मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, प्रेशर बेल्ट से नहीं आता तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है क्लाइमेटिक जोन, मान लीजिए क्लाइमेटिक जोन से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो क्लाइमेटिक जोन से अगर क्वेश्चन आता है या प्रेशर बेल्ट से क्वेश्चन, अब प्रेशर बेल्ट तो प्योर कॉन्सेप्चुअल है, आपको पता होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें विंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। विंड से मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आप इन टॉपिक्स को सारा पढ़िए, क्लाइमेटोलॉजी को, जो भी सोर्स है, जो भी आप क्लासेस देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब मेरा सजेशन आप समझो क्या है, मैं क्या आपको बताने आया हूं। मेरा पर्पज़ यही है कि जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी अभी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन शुरू करी है, आज का आप देखोगे तो टॉपिक ही यही है, हाउ टू लर्न ज्योग्राफी, हाउ टू लर्न ज्योग्राफी एट द इनिशियल लेवल। यानी जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू करी है, उनको मैंने बताया कि दो कैटेगरी में हमने टॉपिक्स को बांटा, एक कंसेप्चुअल टॉपिक और दूसरा है फैक्चुअल टॉपिक्स। तो ये तो बात होगी किसकी, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स की बात होगी कि कैसे इनको प्रिपेयर करना है। अब इसके साथ साथ दूसरा क्या करना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि रेगुलर जो आपने पढ़ा है, एक जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन तो करना ही करना है। उसको रिवीजन करने के साथ साथ अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट है रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, जिसमें आप किसके बारे में पढ़ते हैं, महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंट्स के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक। जो हमारे 6 जो इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, उन 6 इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उन सब के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड एटलस होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड का एटलस ले सकते हैं आप, ओरिएंट ब्लैक स्वान भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप। तो इस स्टैंडर्ड एटलस के थ्रू इस एटलस को फॉलो कीजिए और हर एक कॉन्टिनेंट में जो जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, अब इंपॉर्टेंट लोकेशन में क्या क्या शामिल आता है, जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन आ गया, माउंटेन, माउंटेन के अलावा जैसे प्लेट्यू है यानी पठार है, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे रिवर्स एंड लेक्स, नदियां एवं झीलें। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है डेजर्ट, मरुस्थल, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक। प्लस इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट जो वाटर बॉडीज हैं, उन वाटर बॉडीज में जैसे ओशनिक वाटर बॉडी, आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सी कहां पर है, मेडिटेरेनियन सी कहां पर है। जैसे फॉर एग्जांपल भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी के साथ साथ कौन कौन सी बाउंड्रीज, कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री टच हो रही है, ब्लैक सी के साथ कौन सी कंट्रीज की बाउंड्री टच हो रही है ना। नॉर्थ सी, जैसे इस बार यूपीएससी में 2024 अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्थ सी के साथ बाउंड्री कौन कौन सी कंट्री की नॉर्थ सी के साथ बाउंड्री टच हो रही है। तो मैप को आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो जब आप इस पढ़ोगे एटलस, और साथ साथ में आपको क्या रखना है, ब्लैंक मैप होना चाहिए आपके पास, आपके पास सेट ऑफ ब्लैंक मैप्स होने चाहिए। आपको हर कॉन्टिनेंट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो माउंटेन भी हो सकते हैं, प्लेटू भी हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा यहां पर आपके ग्रासलैंड भी हो सकते हैं। रिवर्स, लेक्स तो हो ही गए, माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, डेजर्ट हो गया, है ना। या इंपॉर्टेंट सिटीज, ठीक। और ये जो महत्वपूर्ण शहर हैं, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज, उन सबको आपको ब्लैंक मैप में बार बार फिल करके प्रैक्टिस करनी है। ब्लैंक मैप में बार बार आप उसको फिल कीजिए और ब्लैंक मैप में फिल करके आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आपके ये टॉपिक कवर होगा, है ना। तो ये जो टॉपिक है रीजनल ज्योग्राफी वाला, इस रीजनल ज्योग्राफी वाले टॉपिक पर बहुत फोकस करिए, क्योंकि यहां से प्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। आपसे माउंटेन्स पूछ सकता है, आपसे टाइप ऑफ माउंटेन पूछ सकता है, कौन सा माउंटेन कौन से टाइप का है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप यूरोप पढ़ रहे हो और आपने यूरोप में पढ़ लिया आल्प्स माउंटेन, एक एग्जांपल ले रहा हूं, यूरोप में पढ़ा आपने मान लीजिए आल्प्स माउंटेन, ठीक। अब यूरोप में तो आल्प्स पढ़ लिया आपने, आल्प किस टाइप का माउंटेन है, तो आल्प एक फोल्डेड माउंटेन है। वहीं आप यूरोप में ही हो और यूरोप में आपने एक पर्वत, एक माउंटेन और देखा जिसको बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक। आपने ब्लैक फॉरेस्ट देखा, और ब्लैक फॉरेस्ट कैसा पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट फॉल्ट माउंटेन है,
फॉल्ट या इसको हम ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि सर यूरोप के जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, यहां पर आल्प्स माउंटेन है, आल्प्स को फोल्डेड बोलते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट को फॉल्ट और ब्लॉक बोलते हैं, ये तो रट लिया। बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ द फोल्डेड माउंटेन्स, फॉर्मेशन ऑफ द फोल्डेड माउंटेन्स, हाउ दे फॉर्म्ड, हाउ द व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट एंड ब्लॉक माउंटेन। फॉल्ट और ब्लॉक माउंटेन्स या भ्रंशोत्थन पर्वत का इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इनका फॉर्मेशन करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको जियोमॉर्फोलॉजी ढंग से पढ़नी पड़ेगी। जियोमॉर्फोलॉजी ठीक से नहीं पढ़ी होगी तो आप ये जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो ये बात हो गई कंसेप्चुअल। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? फैक्चुअल टॉपिक्स की। अब हम बात कर लेते हैं फैक्चुअल टॉपिक। ठीक है, फैक्चुअल टॉपिक की बात करते हैं। देखो, अब फैक्चुअल टॉपिक में आपका आता है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी अगर आप उठाओगे, इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में जैसे आप देखोगे तो सबसे पहले एक टॉपिक है रिवर्स। ठीक है, रिवर्स के बाद माउंटेन एंड, रिवर्स के बाद माउंटेन एंड प्लेट्यू। ठीक है, रिवर्स हो गया, माउंटेन एंड प्लेट्यू हो गए। उसके बाद आप इसमें जैसे आता है फिर एग्रीकल्चर वाला एक चैप्टर आता है, फिर एक चैप्टर है सॉइल, कहाँ कौन सी मिट्टी है ना। फिर वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, सॉइल, वेजिटेशन, ठीक है, मिनरल्स, इंडस्ट्री, ठीक है, यानी खनिज हो गया, उद्योग हो गया, महत्वपूर्ण जो वनस्पति मिलती है वो हो गया, ठीक है, मिट्टी की बात हो गई, ठीक, कृषि हो गया, माउंटेन्स एंड रिवर्स हो गया, प्लस कहां कहां पर कौन कौन से, जैसे मान लीजिए वाटरफॉल। जैसे इस बार आप देखोगे तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो धुआंधार जलप्रपात है या जो धुआंधार जो वाटरफॉल है वो कौन से रिवर पर है? नर्मदा रिवर पर। हुंडरू वाटरफॉल, ऐसे एक क्वेश्चन था इस बार कि हुंडरू वाटरफॉल कौन से रिवर पर है? तो हुंडरू वाटरफॉल है सुवर्ण रेखा रिवर पर। तो सुवर्ण रेखा रिवर पर हुंडरू वाटरफॉल है। तो अब ये तो फैक्चुअल जानकारी है, इसको तो आपको क्या करना है? पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, तभी आप इस तरह की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद कर पाओगे। जैसे मान लीजिए मिनरल है, तो कौन से स्टेट में किस मिनरल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है ना। इस मिनरल से जुड़ी हुई जो माइंस हैं, खान है ना। जैसे मान लीजिए एक माइन है मयूरभंज, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मयूरभंज माइन किसके लिए फेमस है। फिर जैसे एक माइन है बेलाडिला माइन, बेलाडिला, तो ये किस लिए फेमस है, ऐसे करके आपको याद करना है। कौन सी मिट्टी, जैसे फॉर एग्जांपल मिट्टी पढ़ रहे हो आप, तो कौन सी मिट्टी का विस्तार कौन से राज्य में है, कौन सी मिट्टी में कौन से इंपॉर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से उसमें न्यूट्रिएंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या मिल रहा है, कौन सी मिट्टी में क्या कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं, कौन सी मिट्टी किस कैटेगरी की, ये सारी चीजें आपको, ये कैसे टॉपिक है? फैक्चुअल टॉपिक। अब इस फैक्चुअल टॉपिक को पढ़ने के लिए आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप या तो इसमें से आप ये कर सकते हैं कि 11th और 12th की NCERT ले लीजिए और कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लीजिए, कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, ठीक, कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो मार्केट में वेल नोन टेक्स्ट बुक है उसको उठा लीजिए, ठीक। वो महेश बर्णवाल सर की बुक हो सकती है, वो माजिद हुसैन सर की बुक हो सकती है, वो जैसे उत्तर प्रदेश में परीक्षा वाणी बौद्धिक प्रकाशन पब्लिश करता है, वो भी अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो परीक्षा वाणी भी किताब ठीक है, महेश बर्णवाल सर की किताब भी ठीक है। तो NCERT के साथ साथ आपको कोई एक टेक्स्ट बुक फॉलो करनी पड़ेगी। आप खुल्लर सर की बुक भी ले सकते हैं, वो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना।
डिटेल में काफ़ी उसमें दिया हुआ है। तो इस तरह की कोई भी एक टेक्स्ट बुक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप सोचो कि इसका कोई शॉर्टकट है प्रिपरेशन का, भाई देखो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन इज़ अ मैराथन, दिस इज़ नॉट अ शॉर्टकट, ठीक है, दिस इज़ अ टेस्ट मैच, दिस इज़ नॉट T20, और टेस्ट मैच के लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने आपको आज इस स्ट्रैटेजी में हाउ टू लर्न ज्योग्राफी में, अच्छा दूसरा एक याद रखिएगा कि इंडियन ज्योग्राफी, जो भारत का भूगोल है, इंडियन जो ज्योग्राफी है, इसको भी मैप्स के थ्रू पढ़ो आप। मैप्स, जैसे आप सभी पर्वत को बना दो, फिर जहां जहां आपको पठार हैं, पर्वतों की चोटियां, अलग अलग मैप में, एक मैप में नहीं, फिर एक मैप में झीलों की प्रैक्टिस कर लो, एक मैप में आप जल प्रपात यानी वाटरफॉल की प्रैक्टिस कर लो, एक मैप में आप झीलें हो गई, जलप्रपात हो गई, फिर जैसे नदी घाटी परियोजनाएं हैं तो एक मैप में आप नदी घाटी परियोजनाओं की प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। फिर ऐसे करके आप मैप उठा लीजिए, तो मैप में आप एक बार जो जहाँ जहाँ जो घास के मैदान मिल रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर मैप उठाइए तो आप एक बार उसमें मिट्टी और वनस्पति को ड्रॉ कर लीजिए। फिर एक मैप उठाइए और उस मैप में आप नदियों की प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर एक मैप उठाइए और उस मैप में आप जो भारत के जो प्रमुख जो खनिज क्षेत्र हैं और उनसे संबंधित जो प्रमुख जो खान हैं, जो माइंस हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। इंडिया में जो उद्योग हैं, प्रमुख जो उद्योगों की अवस्थिति, ये भी मैप के माध्यम से कर लीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप मैप्स के थ्रू, मतलब ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, यानी भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा। आपको क्या करना है, केवल मैप्स के थ्रू इंडियन ज्योग्राफी कवर कर, ये आपने पूरा पढ़ लिया ना एक बार टेक्स्ट बुक से, तो मैप के माध्यम से इन सारे टॉपिक को कवर कर लीजिए। आप मैप उठाइए, ब्लैंक मैप होने चाहिए आपके पास, और बुक से पढ़िए और उसको मैप करते हैं। आपको लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, लोकेशन क्लियर होगी तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा कि छोटा नागपुर पठार कहाँ है, हजारीबाग कहाँ है, रांची का पठार कहाँ है, गरजात हिल्स कहाँ है, रामगढ़ हिल्स कहाँ है, राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ है, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप के थ्रू ही अगर ज्योग्राफी में आपने पढ़ लिया तो आपके वो शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और बहुत बेहतर ढंग से आप ज्योग्राफी को कवर कर सकेंगे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट हाउ टू लर्न ज्योग्राफी। तो मैंने ये जो बेसिक जो स्ट्रैटेजी बताई आपको, जो इनिशियल लेवल पर जो प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं। और दूसरी हम अगर बात करें कि जो बिगनर नहीं है ऑलरेडी, जिनको अब रिवीजन करना है, ठीक है, दोज हु वांट टू रिवाइज, अब उनको अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन करने के लिए आप क्या, सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आपको ठीक से एक बार रिवीजन करना है, ऑलरेडी आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो रिवीजन हमेशा आप मैप्स के थ्रू कीजिए। जैसे आपने जो रिवीजन की जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, रिवीजन करने की जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो ये है, अब आपको बार बार किताब के पन्ने नहीं पलटाने हैं, आपको क्या करना है, अब आपकी जर्नी होनी चाहिए टेस्ट टू टेक्स्ट। मतलब अब आप क्या करिए, रिवीजन के लिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इसका इतना अभ्यास करिए, प्रश्न का इतना अभ्यास करिए। कौन कौन से, एक तो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ तो आपने तब भी किया जब आप वो टॉपिक पढ़ रहे थे, प्लस इसके अलावा अदर MCQ की प्रैक्टिस भी करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, MCQ। अब मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल 50 MCQ सॉल्व किए, 50 MCQ आपने सॉल्व किए, ठीक, और इन 50 MCQs में आपके 35 सही होते हैं और 15 गलत होते हैं। मान लीजिए आपने ये MCQ सॉल्व किया, ये टॉपिक है फॉर एग्जांपल मान लीजिए ओशनोग्राफी, कौन सा टॉपिक है, मान लीजिए ओशनोग्राफी टॉपिक है। अब आपके 15 क्वेश्चन ओशनोग्राफी से गलत हुए हैं, तो आपको पूरी ओशनोग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी ओशनोग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन 15 क्वेश्चंस को बुक से एक बार देख लीजिए। इसको बुक से जाकर देखना है,
सो योर जर्नी शुड बी फ्रॉम टेस्ट टू टेक्स्ट। आप पहले टेस्ट, चूंकि ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो रिवीजन कर रहे हैं, जो एक बार पूरी ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, उनको रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए आपने आपके जो नोट्स आपने बनाए हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक, उन नोट्स या जिस भी नोट से आपको ने पढ़ा है, ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि रिवीजन के टाइम पर आप किसी नए सोर्स पर स्विच हो जाएं। ठीक है, रिवीजन करते टाइम आप किसी नए सोर्स पर स्विच हो जाएं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपके जो पुराने जो सोर्स हैं उसी सोर्स पर ही रिलाय रहना है, सोर्स को चेंज नहीं करना है बार बार, एक ही सोर्स से बार बार रिपीटेडली उसी सोर्स को फॉलो करना है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, listen to me carefully because this is a very important and precious suggestions that you should practice more and more. This exam is not only about studying hard. ये परीक्षा केवल और केवल खूब पढ़ने और केवल और केवल पढ़ने की नहीं है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपके प्रिपरेशन में एक्यूरेसी आएगी, उतनी आपकी प्रिपरेशन और मजबूत होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर सकें आप, उतना ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जितनी ज़्यादा बार आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। याद रखिएगा, दिस इज अबाउट एक्यूरेसी, क्योंकि बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन्स होगा। आप बार बार एक्चुअल में सब्जेक्ट की कमियां बार बार सामने आएंगी, और सब्जेक्ट की कमियां कहां से आएंगी? वो केवल और केवल प्रश्नों के अभ्यास। बार बार आप पढ़ते रहोगे ना, तो उससे आपको आपकी कमियां नहीं पता चलेंगी। आपको लगेगा यार मैंने पढ़ लिया है, मुझे आ गया है, लेकिन होता क्या है कि जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते वक्त आपको समझ में आता है कि मैंने अच्छा चलो ज्वार भाटा वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पर मैंने ये वाला पॉइंट शायद मिस किया है, इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। तो अब ज्वार भाटा वाला क्वेश्चन गलत हुआ तो आप पूरी ओशनोग्राफी थोड़ी पढ़ोगे, आप ज्वार भाटा टॉपिक खोलोगे और उस टॉपिक में जो जहां गलती हुई है, मान लो आपकी मिश्रित ज्वार में गलती हुई है, कि मिश्रित ज्वार क्या होता है आपको नहीं पता था, वहां अगर आपकी गलती हुई है, मिश्रित ज्वार में गलती हुई थी, तो आप केवल और केवल क्या पढ़ोगे? मिश्रित ज्वार पढ़ोगे और थोड़ा बहुत ज्वार भाटा का और ओवरव्यू देख लोगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जहां गलती हो रही है, ज्वालामुखी में जहां गलती हो रही है, नदियों में जहां गलती हो रही है, तो आपको अगर लग रहा है कि मुझे गोदावरी की सहायक नदियां बार बार भूल रही हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करो। आपको लग रहा है कि हिमालय की चोटियां आपको बार बार भूल रही हैं, तो आप उसी को ही बुक से ज्यादा पढ़ोगे। लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि मुझसे गलती कहां हो रही है? आपको ये पता कैसे चलेगा कि मैंने तो पूरा पढ़ लिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिवाइज कर लिया, तब भी मैं एग्जाम में क्यों नहीं अच्छा कर पा रहा हूं? इसलिए चूंकि एग्जाम के पहले आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी। अगर आप एग्जाम के पहले धुआंधार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो एग्जाम के पहले ही आपके जो कमियां होंगी ना प्रिपरेशन में, ज्योग्राफी में, वो सामने आ जाएंगी। और वो सामने आ जाएंगी, यू विल वर्क ऑन दोज वीक पॉइंट, और उस वीक पॉइंट पे आप काम करोगे तो आपका प्रिपरेशन में एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए थी जो बिगिनर नहीं है, जो ऑलरेडी ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको अभी बताई, ये जो पूरी स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस करी पिछले लगभग 25 मिनट्स में, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्या किया, पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक और फैक्चुअल टॉपिक। रिसोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है जी, तो आई होप ये जो आज का मैंने जो ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और भी अगर आप चाहते हैं मेरे माध्यम से कि ज्योग्राफी में और क्या टॉपिक्स, जहां आपको लग रहा है कि सर मेरा टॉपिक कमज़ोर है, आप ये पढ़ा दीजिए यूट्यूब में, इसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर मुझे आपके द्वारा ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ने, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाकर आपका उस टॉपिक पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करूँगा। नाउ वन पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, विश्व का भूगोल मानचित्र के द्वारा, आप प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स बाय वैभव सर, उसमें लिखा हुआ है, ऐसी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के सभी 6 के 6 कॉन्टिनेंट 2 अलग अलग क्लासेस में कंप्लीट कराएं। एक 5 आवर्स की क्लास है, एक 4 आवर्स की क्लास है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, क्लियर? जो स्ट्रैटेजी बताई इसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।